मतलब इंडिया देखो, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रहा है और 2 मैच आपने ऑस्ट्रेलिया को हराए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जब पूरी ताकत के साथ आया तो वो लास्ट मैच वो निकाल के ले गए। मैं ये भी कह सकता हूं कि इंडिया भी शायद अपनी पूरी ताकत के साथ आखिरी मैच में नहीं आया। हार्दिक पांड्या नहीं थे, शुभमन गिल नहीं थे, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच निकाला। बट हैविंग सेड दैट, इन कंडीशंस में इंडिया को हराना आसान नहीं होगा। किसी भी टीम के लिए इंडिया को हराना इन कंडीशंस में आसान नहीं होगा। द वे इंडिया बैटिंग कर रहा है, कल बुमराह की जैसे पहले 5 में 51 रन थे, 51-57, उन्होंने तीसरे ओवर के बाद उनको चेंज किया, 10 में 81, 30 रन दिए, 3 आउट भी किए और डेथ में बॉल डाला। तो कभी कभी आपको पिटाई होगी, बट उन्होंने आके कम बैक भी किया। तो मुझे लगता है कि अब अगेन इंडिया को ना ये देखना होगा कि आप कॉम्बिनेशन बॉलिंग में क्या खिलाते हो। मेरे से अगर आप पूछें, मैं तो विदाउट गेटिंग इनटू दिस कि जी 8 नंबर, अब 8 नंबर इंडिया ने आधा तो सैक्रिफाइस कर दिया ना। बैटिंग 8 नंबर की बैटिंग इंडिया ने आधा तो कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस कर दिया है। उन्होंने कहा डजंट मैटर, हम जिस दिन 3 स्पिनर खिलाएंगे तो हम कुलदीप, जडेजा और अश्विन को खिलाएंगे। वी आर गोइंग फॉर विकेट टेकिंग ऑप्शंस। 8 नंबर पे यार ठीक है, वो ये नहीं कह रहे नहीं 8 नंबर पे बैटिंग जो थोड़ी सी बॉलिंग कर ले। तो अब दूसरा हाफ ऑफ दैट स्टोरी इज शार्दुल ठाकुर के जिस दिन इंडिया फास्ट बॉलर खिलाना चाहेगा तो क्या वो 2 फास्ट बॉलर प्लस शार्दुल ठाकुर होंगे बिकॉज 8 नंबर की बैटिंग, या वहां पर भी इंडिया ये कर सकता है कि छोड़ो यार, हम खिलाते हैं 3 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर, हम खिलाते हैं सिराज को, हम खिलाते हैं शमी को और हम खिलाते हैं बुमराह को, प्लस उस दिन 2 स्पिनर होंगे। सो ये सारी चीजें जो है, मुझे लगता है कि इंडिया की सोच आज अश्विन की सिलेक्शन में थोड़ा सा ना मुझे उस तरफ जाती दिख रही है, जहां इंडिया ये सोच रहा होगा कि खिलाते हैं यार अपने ऐसे बॉलर्स जो हर बॉलर विकेट टेकिंग बॉलर हो। नॉट टू से कि शार्दुल विकेट, वो लेते हैं विकेट, इनफैक्ट शार्दुल की अगर आप बॉलिंग उठाओ, उन्होंने भाई जितने वनडे मिडिल ओवर्स में लीक थे, बट वो रन भी लीक करते हैं, वो रन भी लीक करते हैं। ये तो टीम बेहतर दिख रही है, मतलब कंसिडरिंग कि हम ने जब 1 महीने पहले बात करी थी कि फेवरेट्स कहाँ हैं, कौन है, क्या इंडिया के जो चांसेस हैं वो इम्प्रूव हुए हैं? और पता है मतलब एक चीज है, अक्षर पटेल के साथ होने में मतलब थोड़ा बैटिंग में आपको एज दिखता था। मतलब एक ये भी रीजन था जो लंबे टाइम से दिख रहा है, जडेजा की बैटिंग थोड़ा डाउन हुई थी जब वो नीचे आ रहे थे। जो उस दिन भी जो अगेंस्ट बांग्लादेश वाला गेम था, मतलब वो वहां से वहां तक आ गया था कि 12 पे 17 चाहिए थे, जब वहां शार्दुल खड़े थे तब उनका विकेट आया था। मतलब अक्षर पटेल की वजह से ना आप जो एक लंबी बात करते हैं बैटिंग 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 वाला उन्होंने सॉल्व कर दिया था, अब वो नहीं है। तो ये है कि अब इन पे प्रेशर ये बढ़ेगा, चाहे वो जडेजा हो मिडिल ओवर्स में, चाहे कुलदीप। धीरज बात तो वो नहीं हो गई, देखो कि आप वो 15 रन नीचे से बैटिंग से जोड़ लो, या फिर आप वो 15 रन बॉल से भी जोड़ सकते हो कि यार अश्विन हो सकता है वो 15 रन बॉल से बचा ले, 1 विकेट लेके 15 रन कम करवा दें आपके इवेंचुअल स्कोर पे। अब आपको दिक्कत ही होगी ना, जैसे मैं देख रहा हूँ फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड की हम बात करें, अगर न्यूजीलैंड के केन विलियमसन खेलते हैं, विलियमसन खेलेंगे, लैथम खेलेंगे, डैरल मिचर खेलेंगे, फिलिप्स खेलेंगे, मतलब किसी भी टीम का मिडिल ऑर्डर उठाओगे जो बड़ी बड़ी टीम है उनका बड़ा अच्छा नजर आएगा। तो अब आपको इनको कहीं ना कहीं, क्योंकि कुलदीप एक अटैकिंग ऑप्शन नजर आते हैं, मिडिल ओवर्स में आके विकेट लेके जाते हैं। कल का मैच भी आप देखो, तीसरे ओवर में आते हैं वो मिचेल मार्श को लेगा 96 पे। तो इनको भी अपने आप को, आई थिंक अश्विन को भी उस कंटेंशन में लाना पड़ेगा कि मतलब सिर्फ कंटेन नहीं, बट हाँ उनका ये है कि अगर वो कंटेन के ऑप्शन से भी जाते हैं तो दूसरे एंगल से जो बॉल डालेगा उसको फायदा मिलता है, ये हमने देखा है। तो एक कॉम्प्लीमेंट तो करेंगे ये तीनों नहीं। और वॉशिंगटन सुंदर के साथ ये है ना कि वॉशिंगटन तो सुंदर में एज अ बॉलर कोई खराबी नहीं है, बस उनकी कभी कभार सवाल उठ सकता है उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी पे। तो भाई कल अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को देखो, आई थिंक कल का जो गेम था कि स्टार्टिंग के 25 ओवर में देखा रन्स निकल रहे थे, उसके बाद जब आप आखिरी के 25 ओवर देखो विकेट भी स्लो हो रहा था, बॉल इतने इजी मारने को हो भी नहीं रहे थे। और सुंदर जो मैक्सिमम ओवर डाले हैं कल वो स्टार्टिंग में डाले थे, और उसके बावजूद उनके बिल्कुल थे। मतलब नहीं, मैं तो मानता हूं, बट पता है धीरज, मेरा मानना ये है कि क्रिकेट में स्पेशली जब आप लिमिटेड ओवर फॉर्मेट खेल रहे हो, उसमें ये आपको विकेट चाहिए बीच में। क्यों? अगर आपने बीच में विकेट नहीं ली तो एंड में दुनिया का कोई भी गेंदबाज आ जाए डेथ में, उसकी पिटाई होगी ही होगी, चाहे जो मर्जी हो, किस रेट पे। अब आप ये भी बोल सकते हो यार कल तो नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया के पास विकेट थी, बट कल मैं फिर भी कहूंगा कल आप मतलब आप बच गए, या ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग अच्छी नहीं करी, इंडिया ने कंडीशंस का यूटिलाइजेशन जो है वो अच्छा किया, बट अगर आप बीच में विकेटें नहीं लोगे, क्यों? क्योंकि आप देखो कुलदीप यादव आए, उन्होंने 2 विकेटें ली, उन्होंने कहा रोहित ने कहा नहीं इतना ही करवानी है, मुझे ज्यादा नहीं करवानी है। तो अच्छा बॉलर है वो बीच में विकेटें ले लेगा,
तो इसीलिए मुझे लगता है बीच में आपको एक विकेट टेकिंग बॉलर होना चाहिए, क्योंकि अगर उसने बीच में विकेटें नहीं ली आपको एंड में मार पड़ेगी। अगर आपको बीच में विकेटें नहीं मिली तो आप 350, 350, 450 चेज कर रहे होंगे। 350, 450 पहले बैटिंग करके बन जाते हैं, पर अक्सर चेज होता नहीं है। एक फर्क जो आएगा, ये जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की विकेटें हमने देखी हैं वर्सेस जब वर्ल्ड कप शुरू होगा, क्योंकि यहां पर भी हमने देखा सेकंड हाफ में भी विकेट थोड़ा स्लो, मतलब बॉल नहीं आ रहा था। इंदौर वाज अ सरप्राइज, वहां पर सेकंड हाफ में आपने देखा कि बॉल एक्चुअली टर्न भी हो रहा था। बट जब वर्ल्ड कप आएगा, सर वानखेड़े का भी मतलब कुछ ऐसे ही नेचर होता है कि मतलब जब भी उनके आप मैच देखोगे, मतलब एक हाफ में आपको नजर आएगा उतना स्पिन नहीं होता, पर रात को बॉल फिर ग्रिप करना स्टार्ट होता है। वहां पर तो दोपहर को भी टर्न होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप मैच वानखेड़े में, अगर आप मतलब वहां पे क्या है, लाल मिट्टी है, वो आपको बाउंस मिलेगा। और चूंकि वो क्या होता है कि आप जब भी मैच शुरू करते हैं, समंदर बिल्कुल साथ है। अरेबियन सी जो है वो बिल्कुल ग्राउंड से मतलब 25 मीटर दूर है, तो वो एटमॉस्फेयर रहता ही रहता है। वो शुरू में आप देखेंगे विकेट थोड़ा फ्रेश होगा, वहां पे बाउंस भी रहता है, पर बॉल ग्रिप भी करता है। मैं वही कह रहा था कि अभी आप देखेंगे ओस जब एक फैक्टर बनेगा, और आप इंडिया स्पेसिफिक वेन्यूज की बात करें, आपको ओस दिखेगी। आप शुरू कर रहे हो अक्टूबर 8 को चेन्नई में, वहां शायद ओस नहीं है। 11 तारीख को 11 अक्टूबर को आप दिल्ली आओगे, यार अक्टूबर मिड में ना दिल्ली में ओस गिरनी शुरू हो जाएगी। शायद 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में ओस नहीं होगी। 19 अक्टूबर पुणे में, मुझे पुणे का वेदर इतना नहीं मालूम बट पता नहीं। 21 तारीख को जब आप धर्मशाला में, 22 को वो तो ओस गिरेगी। 29 को जब आप लखनऊ पहुंचोगे अक्टूबर, ओस तो होनी है। फिर आप जाएंगे कोलकाता, वहां ओस होनी है। तो ओस जो है वो स्पिनर्स के लिए थोड़ी डायमेंशंस बदल भी सकता है, बिकॉज हो सकता है कि टीम्स में बी स्केयर्ड ऑफ प्लेइंग 3 स्पिनर, जहां पर आपको पता है यार ओस गिरनी है। एक्सेप्ट परहैप्स लखनऊ में आप रिस्क लोगे ही लोगे 3 स्पिनर्स के साथ। तो हालांकि लखनऊ का तो पता ही नहीं खैर क्या निकलेगा वहां से, तब तक मैचेस कुछ हो चुके होंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये है। बाकी आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं वैसे कि क्या लगता है आपको। बट रोबे आपको क्या लगता है, क्योंकि मतलब एक चीज मैं सोच रहा था कि यार आप बाकी मतलब जो भी टीम उठाओ, इनका काम मिडिल ओवर्स में रहेगा, बट बाकी जो भी उठाओ मतलब एक काम बड़ा रहेगा। मतलब एक चीज अच्छा है कि कुलदीप तो रहेंगे, अश्विन का लोड भी अब होगा, क्योंकि जब आप साउथ अफ्रीका देखोगे उनका मिडिल ऑर्डर उठाओ, हमने देखा क्लासन जिस तरह से दुनिया के बेस्ट बैटर हैं इस वक्त। ऑस्ट्रेलिया को भी आप उठाओगे, जिस दिन ग्लेन मैक्सवेल को अपने पे आएगा तो वो भी बाय द वे वो भी स्पिनर अच्छा खेलते। तो मतलब एक ये रहेगा कि आपका काम, मतलब ठीक है अश्विन का एक्सपीरियंस बहुत रोल प्ले करेगा, बट कहीं ना कहीं काम जो अच्छा खेलता है उसके सामने आप थोड़ा और अच्छा स्पिनर डालोगे तो कहीं ना कहीं वो इवन आउट हो ही जाता है। बट अगर मेरा तो अभी भी मानना है कि इन कंडीशंस में जो आपको इंडिया में दिखेंगी, चाहे कोई भी टीम हो, जो एशियन टीम हो, कोई भी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनको आप रूल आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि अफगानिस्तान यार सेमीफाइनल नहीं खेल सकती, फलानी टीम सेमीफाइनल नहीं खेल सकती, वो नहीं खेल सकता है, बट वो एक आधा मैच ना ऐसा है वो जीतेंगे और अच्छा मैच जीतेंगे। इंडियन फैन हो ना, आप बांग्लादेश से डरना, बांग्लादेश परेशान करते हैं बांग्लादेश। श्रीलंका वाला बहुत अच्छा स्पिन खेलते हो, चाहे मेंडिस को उठा लो, चाहे श्रीलंका को उठा लो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं इन कंडीशंस में आप एशियन टीम्स को रूल आउट नहीं कर सकते हो। कहना मुश्किल होगा, हो सकता है सरप्राइज हो जाए यार। मतलब आप हो सकता है कि जब आपके राउंड रॉबिन स्टेज खत्म हो, आपको कोई एक ऐसी टीम दिखे जो हम में से कभी किसी ने प्रेडिक्ट ही ना करी हो, हमने कभी सोचा ही नहीं हो कि यार ये टीम भी पहुंच सकती है, तो वो एक बात है। बाकी अगर बाकियों की टीम देखें, मुझे अभी भी लगता है कि जब हमने शुरू किया था कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, उसके बाद इंग्लैंड नंबर 2, फेवरेट्स की बात कर रहा हूं, उसके बाद हम इंडिया को नंबर 3 रखते थे। मेरे हिसाब से अभी भी मेरी ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, बट इंडिया को जो हम नंबर 3 रख रहे थे ना, अब इंडिया इज अ वेरी क्लोज नंबर 3। मैं ये कहूंगा कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और मैं इंडिया और इंग्लैंड को थोड़ा आजू बाजू रखूंगा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया मतलब ऑन देयर डे वाली बात है। आई थिंक नॉट रैंकिंग देम, बट 3 यही है। मैं उनको रैंक नहीं करूंगा 1 2 3। पहले मैं कर रहा था, मैं पहले, यू राइट, मैं 1 2 इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को देखता था। समहाउ मुझे लगता है कि इंडिया, बिकॉज इंडिया के ना सवाल बड़े थे। आई थिंक इंडिया की जो बैटिंग चली, आई थिंक जो राहुल ने आके कमबैक किया, श्रेयस अय्यर ने जो 100 बनाया,
वो आपकी टीम को कंप्लीट कर देता है। आई डोंट नो ईशान किशन 11 में खेलेंगे या श्रेयस अय्यर 11 में खेलेंगे, बट मतलब आपको अगेन देयर इज अ गुड चॉइस टू हैव।